नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाण, नमो लोहे सवता। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समाधि के। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित यह छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में चारों गतियों के जो दुख है उसका मूल कारण मिथ्यात्व, उसकी चर्चा की है, उसका स्वरूप बताया है। पिछली कक्षा तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था, एक बार शॉर्ट रिवीजन करते फिर आगे चलेंगे। ये देखा था कि जीव के दुख का मूल कारण मिथ्यात्व है। जीव आदि जो प्रयोजनभूत तत्व है उनके विषय में विपरीत श्रद्धा, इसको ही मिथ्यात्व बोलते हैं। और यही जीव के दुख का मूल कारण है। फिर बाद में जीव का स्वरूप बताया। जीव कौन होता है कि जो उपयोग लक्षण वाला होता है, अमूर्तिक होता है, चैतन्य की मूर्ति है और अनुपम है, ऐसे जीव के लक्षण बताए। फिर बाद में जीव का लक्षण तो ये है, पर अब जीव को कैसा मानता है वो बाद में यहाँ पे स्वरूप क्लियर किया कि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये जो अजीव है ये टोटली अलग है और जीव अलग है। पर ऐसा नहीं मानता, विपरीत मानता है और अजीव में ही जीव की कल्पना करता है, जीव में ही अजीव की कल्पना करता है। और इसको बोलते हैं जीव अजीव तत्व की भूल। जो जैसा है वैसा नहीं मानकर अन्य रूप से मानता है तो क्या होता है, दुखी होता है ना। इसमें एक पंक्ति आई थी, करी करे देह में निज पिछान। देह माने शरीर। शरीर क्या है, अजीव, पुद्गल। इस पुद्गल में अपने पने की पहचान करना, ये मिथ्यात्व है। और क्या क्या मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं होती है तो वो चौथे छंद में बताया। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, मेरे सुत तिय, मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। कितनी सारी बातें बताई। देखो, अनादिकाल की भूल है, अग्रहित मिथ्यात्व है। अनादिकाल की भूल कोई एक दो तरीके से नहीं है, अनंत प्रकार की बातें हैं जिनमें जीव अपना पना मानता है, विपरीत पना मानता है। यहाँ तो पंडित जी ने कुछ बातें गिनाई है मनुष्य पर्याय को लक्ष्य में रख करके। अपने आप को सुखी दुखी मानता है, तो क्या हम सुखी दुखी नहीं है क्या, कि सुखी दुखी हो। पर तुम किससे अपने को सुखी दुखी मानते हो। जीव अपने स्वभाव को भूल करके दुखी है, और स्वभाव की खबर हो जाए तो सुखी है। उसको तो सुख दुख मानते नहीं है। और किसको सुख दुख मानते हैं, कि मेरे पास में पहले कुछ भी नहीं था, अब मेरे पास में मकान आ गया है तो मैं सुखी हो गया। अभी हमारे घर में 10 लाख रुपए रखे थे और घर पे डाका डल गया और 10 लाख रुपए चले गए तो मैं दुखी हो गया। माने अपना सुख और दुख कहाँ से माना, पर से। जो पर वस्तुओं से अपना सुख दुख मानता है उसको यहाँ लक्षण बताया, ये अज्ञानता का लक्षण। ऐसे ही मैं राजा, मैं निर्धन। हम राजा है कि नहीं, हाँ। आप लोग सब सेठानी हो कि नहीं, सेठ जी तो कोई नहीं यहाँ पे। क्यों, कि भाई हम अपने आप को क्या मानते हैं। हाँ, अगर आप अपने आप को जीव ना मान करके दुकानदार मानने लग जाओ तो आप सेठ जी हो। अगर आप अपने आप को जीव ना मान करके स्त्री मानो तो आप सेठानी हो, महिला हो, मम्मी हो, दादी हो, बेटी हो। पर ये हमारी असली पहचान नहीं है। ये जो है, भले ही स्त्री बोलेंगे कि ये दिख तो रहा है सामने, महिला दिख रही है, कि हाँ ये जो स्त्री पर्याय है, जो पुरुष पर्याय है, ये तो रोल है, रोल, किरदार। कितने समय का किरदार है, 20 साल, 40 साल, 80 साल, 100 साल। अभी थोड़े टाइम के लिए किरदार मिला है, उसके बाद कि ये किरदार आपसे ले लिया जाएगा, फिर एक नया किरदार मिलेगा। कौन सा किरदार, कि अगर इस भाव में कुछ अच्छे काम किए होंगे तो देव का किरदार मिल जाएगा, फिर हजारों लाखों वर्षों तक वो किरदार निभाएंगे।
तो ये तो अलग अलग रोल मिलते हैं समय समय के लिए, पर इन सब अलग अलग किरदारों में एक जो है जो कभी नहीं बदलता, वो हूं मैं, वो है आप। कौन? जीव। जीव कभी नहीं बदलता। अपन ने उस दिन उदाहरण लिया था, अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन कभी नहीं बदलता, किरदार बदलते रहते। कभी कुली हो जाएगा, कभी पुलिस वाला हो जाएगा, कभी डॉक्टर हो जाएगा, कभी कुछ और किरदार में हो जाएगा, पर उस किरदार के पीछे जो असली है वो कभी बदलता है क्या? नहीं बदलता। सोना है सोना, तो सोना कभी कंगन के रूप में हो जाएगा, कभी नथनी के रूप में हो जाएगा, कभी कुंडल के रूप में हो जाएगा, पर वो सोना बदल जाता है क्या? सोना जैसे नहीं बदलता, सोना वही रहता है। ऐसे ही जीव कभी नहीं बदलता। हाँ, वो जीव अलग अलग तरीके से अलग अलग अवस्थाओं में देखा जाता है, पर वो अवस्था जीव की सच्ची पहचान नहीं। एक उदाहरण, आप सब लोगों को सोना कैसा लगता है? वो वाला सोना नहीं, ये वाला सोना गोल्ड, गोल्ड कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन तो ये कि मैं आपको सोना दूंगा, गोल्ड, पर वो है ना बहुत गंदा है, उसकी बहुत सालों से पॉलिशिंग भी नहीं हुई है, और बहुत पुराना, नानी दादी के जमाने से भी पुराना, बिल्कुल काला पड़ गया है। ऐसा वो सोना है 5 तोला, ठीक है। और दूसरी तरफ एक ऑप्शन और है आपके पास, वो है इतना बहुत सुंदर दिखने वाला, सबसे बढ़िया डिजाइन, इंडिया के सबसे टॉप डिजाइनर ने उसको डिजाइन करा है, और बहुत सुंदर है, माने देखो तो अपना मन नहीं भरे, इतना सुंदर वो सोने का सेट बना हुआ है, वो 1 तोले का है। अब आप दोनों में से कौन सा लोगे? दो ऑप्शन है आपके पास में, एक बहुत सुंदर दिखने वाला सोना, और एक बिल्कुल गंदा सा दिखने वाला सोना, ऐसा दिख रहा है कि उसको देख के कोई बोले भी नहीं कि ये सोना भी होगा। बोलो कौन सा सोना लेना चाहेंगे? हैं? हाँ। अपन सब लोग चतुर है, सब चतुर है, सब बोल रहे हैं कि भैया वो 1 तोला नहीं, हमको 5 तोला चाहिए। अरे वो काला है, मैला है, गंदा है, होने दो, अभी सुनार क्या जाए देंगे, सब बढ़िया एक से एक गहने बना के दे देगा। और ये 1 तोले का क्या करेंगे? वो तो एक, देखो जिसकी नजर सोने पर है उसको बाहर की गंदगी से कोई फर्क पड़ रहा है? जिसकी नजर गोल्ड पर है उसको बाहर की पैकेजिंग से कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। अरे हमको तो सोना चाहिए, 5 तोला होना चाहिए। अच्छा, 5 तोला सोना हम आपको काली पॉलीथीन में दे, और 1 तोला सोना आपको सम्मान करके माला पहना के ऐसे दे, तो कितने तोले सोना लोगे आप? 5 तोला। काली पॉलीथीन में देंगे तो भी ले लोगे, और 1 तोला देंगे हम, बड़े सम्मान करेंगे, ताली बजाएंगे, आपके लिए प्रशस्ति पत्र रहेगा। बोलो कौन सा सोना लेंगे? 5 तोला की 1 तोला? 5 तोले कि नहीं चाहिए? अरे जिसकी नजर सोने पर है उसको ना सम्मान चाहिए, उसको ना पैकेजिंग चाहिए, उसको तो सोना चाहिए। बराबर। अब ये पूरे उदाहरण में सोने को रिप्लेस कर लो आत्मा से। ये आत्मा है अपन। अब कौन सा आत्मा आपको स्वीकार है? निगोद अवस्था वाला, मनुष्य अवस्था वाला, सिद्ध अवस्था वाला? कि भैया वो अवस्था है। सिद्ध अवस्था भी क्यों आई है? क्योंकि उस जीव ने अपने आप को जीव देखा, जीव स्वीकारा, तो आज वो जीव भगवान बन गया। और जो अपने आप को आत्मा नहीं देखता है, जो अपने आप को शरीर देखता है, निगोद चला जाता है। अरे सिद्ध अवस्था अथवा निगोद अवस्था, ये तो रिजल्ट है, फल है। इनके पीछे कारण क्या है? कारण है आपकी दृष्टि कैसी है। अगर आप बाहर से अपने को सुखी दुखी मान रहे हैं, अगर हम बाहर से अपने को गरीब अमीर मान रहे हैं, तो अपनी दृष्टि कितनी खोटी है तो अपन आत्मा। अच्छा, आत्मा काय से अमीर होता है? आत्मा काय से अमीर होता है और काय से गरीब होता है? बताओ। इतना पढ़ के तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि रुपए पैसे से तो आत्मा अमीर गरीब नहीं होता है। फिर कि भैया आत्मा अपने गुणों से अमीर होता है और अपने ही गुणों से गरीब होता है। तो ठीक है भैया, गुणों की बात कर ले, तो सिद्ध भगवान के पास कितने गुण हैं? अनंत गुण है। और हमारे पास कितने गुण हैं? बराबर, उनके पास भी अनंत गुण, अपने पास भी अनंत गुण। तो बताओ, अपन गरीब है क्या?
अरे अपन अपने को गरीब देखते हैं इसलिए गरीब बने हैं अभी तक। एक बार अपने आप को सिद्ध भगवान जैसा देखे हो तो सही, कि देखो जैसे ये सिद्ध भगवान है ना, जैसे ये आदिनाथ भगवान विराजमान है ना, बिल्कुल ऐसे अपन है। अंतर क्या है? उन्होंने अपने को ऐसा स्वीकार कर लिया तो वो भगवान बन गए। और हम अभी भी अपने को स्त्री देखते हैं, लड़का देखते हैं, भारतीय देखते हैं, जैन देख, सब देखते हैं, बस आत्मा नहीं देखते जो अपन एक्चुअल है। तो अपन नहीं रह जाते, इतना सा अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं। जैसे वो खदान में जो सोना है और जो सुनार की दुकान पे सजा हुआ सोना है, दोनों सोने में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, बस वो खदान वाले की बढ़िया सारी ऊपर की गंदगी हट गई है, सोना तो वो है ही। समझ में आया? ऐसे ही हम जो जीव है और अरिहंत सिद्ध भगवान जो जीव है, दोनों ही जीव है। अंतर क्या है कि उन्होंने अपने को जीव देखा तो जो जो उनका नहीं था वो सब उनसे दूर चला गया। राग द्वेष नहीं रहे, कषाय नहीं रही, विकार नहीं रहे। और हम अपने को जीव नहीं स्वीकार कर पा रहे, तो सारे के सारे आतंकी घुसपैठ करके बैठे हैं यहाँ पे। मिथ्यात्व बैठा है, कषाय बैठी है, राग द्वेष बैठे। ठीक है, बहुत मार्मिक छंद है। फिर उसके अलावा मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे पास खूब धन है। मैंने अपनी पहचान कैसे करता है? धन से, संपत्ति से, प्रभाव से, कि ये जो कुछ भी है ये तुम्हारा नहीं है। किसका है फिर? कर्म का। तो क्या कर्म हम नहीं है क्या? क्यों, कर्म तो अपन है कि नहीं? दूसरे के, चलो अपन दूसरे के कर्म तो अपने नहीं है, अपने कर्म तो अपने हैं ना, वो तो अपन खुद है। कि वो कर्म भले ही हमारे बांधे हुए हो सकते हैं, हमारे ही परिणामों से बंधे हैं, पर वो हमारा स्वरूप नहीं है। कर्म हमारा स्वरूप नहीं है। अभी छठी डाल तक ले जाते तो दौलत राम जी इतना बढ़िया बताने वाले हैं। पता है क्या बोलेंगे? दौलत राम जी बोलेंगे कि राग भी मेरा नहीं है। कर्म तो छोड़ो, द्रव्य कर्म, नो कर्म, जो राग द्वेष मोह है ना, जो मुझ में ही होते हैं, वे तक मेरे नहीं है। गजब है। तोडरमल जी ने भी दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, जीव अजीव तत्व की भूल, आश्रव तत्व की भूल में। हाँ, कर्म एक अलग द्रव्य है। ऐसे ही कर्म जीव है कि पुद्गल है? पुद्गल है। और हम जीव है कि पुद्गल है? तो हो गए ना दोनों अलग अलग, है कि नहीं? अब इसके अलावा अपने को आज चार टाइप की बुद्धि पढ़नी है, ठीक है? ये अपन देखते हैं। जीव, अन्य अजीव तत्वों में अथवा अन्य सभी में, अजीव तत्व में दूसरे जीव द्रव्य भी आ गए। एक मुझे छोड़ करके जगत के सारे जीव अजीव तत्व के खाते में हैं। बराबर, ये अपन पढ़ चुके। जीव द्रव्य और जीव तत्व में क्या डिफरेंस है? जीव द्रव्य मतलब विश्व के सारे जीव, और जब जीव तत्व की बात हो रही है तब सारे, महावीर भगवान का जीव भी मेरे लिए अजीव तत्व के खाते में है। कि भैया महावीर भगवान को तो कम से कम ऐसा मत बोलो कि महावीर भगवान की बात नहीं है, एक मैं जीव और मुझे छोड़कर पूरी दुनिया अजीव। ठीक है? तो अब अन्य तत्वों में, अजीव तत्व में या पर पदार्थों में हम क्या क्या भूल करते हैं जिस वजह से अपन दुखी रहते हैं, वो यहाँ पे बताया। चार: एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। बोलो। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। बड़ा सिंपल है, समझना। करना तो है ही, कर ही रहे अनादिकाल से। समझना तो और भी सरल है। क्या है एकत्व? एकत्व मतलब शब्द से समझ में आता है एक पना। दो चीजों में दो पना नहीं मानता, एक ही पना मानता है। ये हुआ एकत्व। जैसे ये मैं ही हूं, ये शरीर, ये शरीर, ये मैं ही हूं। ऐसा देख के लगता है सुबह सुबह कांच के सामने खड़े होकर के कि ये कोई और है और इसको मैं तैयार कर रहा हूं? लगता है कि नहीं? ऐसा लगता है मुझे ही तैयार किया जा रहा है। मेरी ही तारीफ कोई अगर बोल दे, यार तुम तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, क्या कहा, तुम क्या लगाते हो, तुम कितने ज्यादा हैंडसम हो। तो अगर कोई ऐसा बोल दे तो ऐसा सोचते अपन कि ये शरीर को हैंडसम बोल रहे हैं, आत्मा को हैंडसम नहीं बोल रहे हैं। ऐसा लगता है मुझे ही, मेरी तारीफ हो रही है।
इसको बोलते हैं एकत्व। एकत्व मतलब दूसरी पदार्थ पर पदार्थ में भी मैं पना, मैं हूं। समझ में आए? अभी पढ़ेंगे डिटेल में उसको। ममत्व, ममत्व मतलब मेरा पना। एकत्व मतलब मैं पना, ममत्व मतलब मेरा पना। ये मेरे है, ये मेरे है, मेरा 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 पना। घर किसका है? मेरा घर है। हाँ? खून पसीने की कमाई से हमने वो घर बनाया। ना वो खून अपना था ना पसीना अपना था, दोनों ही पुद्गल है। हाँ। हाँ, और उस घर में वो छिपकली भी रहती है और चींटियां भी रहती है, और सब उस घर को अपना मान रहे। पता है, सारे पैसे खर्च किए आपने और उस घर को अपना कौन मान रहे? अभी आप जोड़ा खोदो और उसमें से हजारों चींटियां बाहर निकलेगी, वो हजार की हजार उस मकान को अपना मान रही है, और वो किराया भी नहीं दे रही है आपको। है। हाँ। हाँ, वो किसी कुत्ते को, बाहर कोई कुत्ता सड़क पे घूम रहा हो और उसको ही 2-3 दिन रोटी खिला दो, पानी पिला दो, तो वो उस घर को अपना घर मानने लग जाता है। कल मैंने बताई थी ना आपको कहानी, धर्मशाला। एक राजा के महल के बाहर से एक साधु बाबा निकले और तेज चिल्ला करके पूछा, ये धर्मशाला किसकी है? तो वो नीचे जो द्वारपाल खड़ा था, तो वो बोलता, बाबा कैसी बात करते हो, ये राजा साहब का महल है। तो फिर राजा उतर के आए नीचे, तो पूछता राजा से, ये धर्मशाला किसकी है? तो राजा बोलता, महाराज ये मेरा महल है, मैं रहता हूँ इसमें, मेरा घर है ये। तो बोले, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कि वो तो स्वर्ग सिधार गए। वो कहाँ रहते थे पहले? कि वो यहीं रहते थे। और पहले क्या बोलते थे? वो बोलते थे ये मेरा महल है। वो बोलते थे वो उनका महल है, और वो तो चले गए, महल नहीं रह गया। तुम बोलते हो तुम्हारा महल है, अभी तुम चले जाओगे और ये महल नहीं रह जाएगा। अरे तुम्हारा है नहीं, तुम उसको जबरदस्ती अपना मानते हो। और सच्ची में अगर अपना हो तो अपने हिसाब से चलाओ, चलाओ अपने हिसाब से। गाड़ी आपकी है कि नहीं? जो गाड़ी आप चलाते हो, गाड़ी आपकी है कि नहीं? तो भैया हमारी है, कोई चोरी थोड़ी करी हमने। कि ठीक है, आप अपने न्याय नीति की कमाई से खरीद के लाए तो हम कह देंगे आपकी है, पर एक बार ईमानदारी से सोचो जरा, क्या वो सच में अपनी है? गाड़ी को अपना बनाने के लिए आपको या तो गाड़ी बनना पड़ेगा, या गाड़ी को आत्मा बनाना पड़ेगा। तब जाकर के हो सकता है। अरे दो अलग अलग द्रव्य सामने दिख रहे हैं, कैसे दोनों एक हो सकते हैं? कैसे दोनों में एक पना, अपना पना हो सकता है? एकत्व, ममत्व। तीसरा क्या लिखा है? कर्तृत्व। कर्तृत्व मतलब कर्तापना, मैंने किया, मैंने किया। किया कि नहीं किया अपन ने? आज आप लोगों ने शाम को भोजन बनाया था कि नहीं घर वालों के लिए? कि भैया हमने ही बनाया था, और क्या। नहीं बनाया था आज आप लोगों ने भोजन? किसने बनाया? हमने बनाया। और दौलत राम जी मना कर रहे कि तुम बना ही नहीं सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो छह द्रव्यों का काम है, छह द्रव्यों की वजह से व्यवस्थित हो पाया है। और उन सब कामों में हमने तो सिर्फ जाना। और देखो, आपने मान के चलो भोजन बनाया, तो आपने अकेले ने नहीं किया, उनके पुण्य का भी तो उदय था। जिनको भोजन मिला उनका भी तो कुछ पुण्य था कि नहीं था, कि बिना उनके पुण्य के उनको भोजन मिल जाए? एक कार्य के होने में अनेक अनेक कारण होते, नियम है। और क्या होता है, हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, और हम सिर्फ एक चीज मान के रह जाते, मैं करने वाला हूं, हम चौड़े और गली बाजार सकड़ा। अरे ऐसा नहीं होता है, छह द्रव्यों का अपना अपना काम है। तो मैंने किया नहीं, सबकी वजह से। और पता है, जो ज्यादा मैं करता है ना, उसको तो घर वाले भी अच्छा नहीं समझते। उसको धर्म की दृष्टि से भी ना देखे, और हर चीज में खड़ा हो जाए मैं, तो फिर सब लोग उससे ईर्ष्या कर, घृणा करने लग जाते। क्या रे देखो, हर जगह आके उछलने लग जाते हैं, काम किया इन्होंने इतना सा और बताते इतना है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। क्यों? तो ये कर्तृत्व बड़ा दुखदाई है। उस दिन एक उदाहरण लिया था, अचानक मैं आपके घर पर आ जाऊं, हाँ, और मैं आपसे कहूं कि रात होने वाली है, जल्दी से मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करनी, मुझे भोजन करना है, रात हो रही है। तो बोले हाँ हाँ बिल्कुल पधारो। और मैं आपसे फिर बोलूं
कि मैं देखो कुएं का पानी लेता हूँ, आटा मसाला बेसन सब मर्यादा का लेता हूँ, और सोले के कपड़े का बना हुआ भोजन लेता हूँ, है, और वो घट्टी का भोजन और चूल्हे सिगड़ी का भोजन, इतने सब मेरी टर्म्स एंड कंडीशन आप सुन लो। अब जो आपके चेहरे पे प्रसन्नता थी वो कहाँ गायब हो गई? कह रहे भैया कहाँ से कराएंगे, 15 मिनट बाद तो सूर्यास्त होने वाला है, क्या करेंगे अब इतनी व्यवस्था? क्यों आया ये दुख? ये दुख आया, कैसे करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्या करेंगे? और फिर मैंने अगला शब्द बोला, अरे मैं अपना टिफिन साथ में लेके आया हूँ, मुझे तो बस आपके यहाँ बैठ के भोजन करना है। अब वो सारी की सारी टेंशन कहाँ चली गई? कि खत्म। अरे हाँ हाँ बिल्कुल बैठो, बिल्कुल बैठो। ये क्या हुआ? पहले कर्तृत्व माथे पे सवार था, करना है, करना है, करना है, करना है। हाँ। और अब क्या हुआ? कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब व्यवस्थित है। तो जब कुछ नहीं करना है, इतना बस स्वीकार हो जाता है, इतना एक्सेप्ट हो जाता है कि मुझे कुछ करना नहीं है, सब व्यवस्थित होगा। ये जब ये कर्तृत्व, कर्तृत्व मतलब कर्तापना, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, जब ये बुद्धि उतर जाती है, चली जाती है, तब सुख होता है। और जब तक ये कर्तृत्व माथे पे सवार रहता है, रत्ती भर भी सुख नहीं हो पाता, क्योंकि हो ही नहीं सकता, किसी काल में नहीं हो सकता। और अंतिम भोक्तृत्व, भोक्तापना, भोक्तृत्व मतलब मैंने भोगा, मैं भोगने वाला। अभी क्या चल रहा है? चलो अभी तो इतनी खास चीजें नहीं है। गर्मियों में आप लोग आम का रस पीते हो कि नहीं पीते हो? कैसा लगता है? यह बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, भले ही रसना इंद्री हो, चक्षु इंद्री हो, पांचों इंद्री से लगता है ना, मैंने भोगा, मैंने भोगा, मैं भोगने वाला। कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। वे बोल रहे भोगा ही नहीं, क्योंकि वो इंद्रियों का व्यापार वो अलग कार्य है, और जानने का कार्य वो अलग कार्य है। देखो इसमें भी देखो, मैं सुखी दुखी, अपने आप को ही गरीब। अब बताओ, बाहर में पैसा कम है और खुद को गरीब मानता है, बाहर में पैसा ज्यादा है, घर में 4 कार है और खुद को करोड़पति मानता है, जबकि वो आपकी पहचान वो है ही नहीं, और आप उससे अपनी पहचान मान रहे हैं। मैं पुरुष, मैं महिला। अच्छा, आप में से कितने लोग बीमार हैं? डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो ऐसा बोलते कि डॉक्टर साहब ये शरीर का पेट दुख रहा है। डॉक्टर साहब ये शरीर की आंखों से कम दिखाई देने लगा है। क्या बोलते? अच्छा चलो बोलना एक तरफ रखो, मानते क्या हो? बोलना तो वही पड़ेगा कि डॉक्टर साहब पेट दुखता है, आंखें दुखती है। बोलना अलग रखो, मानते क्या है अपन? मानते भी यही है, मेरा पेट है, मेरी आंखें, मैं ही बीमार हूं। ये भैया बोलने और मानने में कुछ अंतर होता है क्या? बहुत अंतर होता है। बोल दो कुछ भी, चल जाएगा, मान कुछ भी मत लेना। देखो उदाहरण देता हूँ, आप लोग सम्य शिखर जी जाते हो, कभी ना कभी तो सब लोग गए होंगे, तो आप लोग ट्रेन से गए थे, तो आपकी सीट थी, कौन सी सीट थी? कि भैया S7 में 42 नंबर सीट हमारी थी, ठीक है। तो क्या किया था आपने? जैसे ही अपन ट्रेन आई, शिप्रा, और अपन सब चढ़े ट्रेन में, और चलो भैया S7 42 नंबर, 53 नंबर, 47 नंबर तुम्हारी है, तुम इधर उधर मत घूमना, तुम्हारी सीट है। तो ठीक है भैया, हमारी सीट है, हमारी। ठीक है। अब पारसनाथ आ गया, अब उतरने का टाइम आया, तो आप क्या क्या नीचे लेके उतरोगे? कि भैया हमारा जो सामान था, घर से जो हम जो लाए थे, कपड़े बर्तन नाश्ता सब लेके उतरेंगे नीचे। और तुम्हारी सीट भी तो थी, वो सीट को भी खोल के उतर जाओ नीचे। सीट नहीं लेके जाएंगे कि अपनी सीट? अपनी सीट गिफ्ट कर देंगे IRCTC वालों को, कि भैया अपनी थी नहीं, कही जाती थी। कहना अलग बात है, और मान लेना वो बहुत अलग बात। आपके घर में मेहमान आते हैं, तो आप क्या बोलते हो मेहमान से? अरे अपना ही घर समझिए, शर्माओ नहीं बेटा, अपना ही घर समझो। तो वो मेहमान फिर आपसे रजिस्ट्री मांग लेते होंगे घर की, कि जब हमारा ही घर है तो लाओ दो हमको रजिस्ट्री, हमारा नाम कर दो। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता। भैया कहा जाता है, माना नहीं जाता है। ढेर सारे उदाहरण है। हाँ। अपन किसी के यहाँ पर गए और वो बोले आपकी थाली लग गई, ऐसा ही बोलते हैं ना अपन लोग, आपकी थाली लग गई। आपकी थाली लग गई मतलब
अपनी थाली है तो अपन ले जाए खाना खाने के बाद घर। नहीं समझते हैं ना अपन कि भैया कहा कुछ और जाता है और माना कुछ और जाता है। कितने एग्जाम्पल है। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो मम्मी बच्चों को डांटती कि नहीं डांटती, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी, ला तेरा बैग लेके, तेरा आज तेरा बैग नहीं जलाया तो कुछ मेरे को मेरे मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तो कितनी मम्मियों ने आज तक बच्चों के बैग जला दिए, कितनी मम्मियों ने हड्डी पसली तोड़ दी। कोई नहीं करता। बच्चों को भी पता है कि मम्मी बोल रही है करेगी नहीं। ये है कहा जाता है पर माना नहीं जाता। समझ में आ रहा है आपको। बहुत सारी चीजें जो लोक में चलती है। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आप में से कितने पुरुष है तो आप लोग हाथ खड़ा कर देंगे, तो हाथ खड़ा करने में कोई मिथ्यात्व नहीं हो गया। अरे भाई ये फॉर्म भरा जाएगा, जनगणना वाले आएंगे और फॉर्म भरना है, तो वहां पे तो क्या लिखा रहेगा, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। आप बोलोगे भैया इसमें चौथा कॉलम तो है ही नहीं आत्मा का, हम काय पे टिक करें। कि भैया उसमें तो एक पे ही टिक करना पड़ेगा। पर मान्यता क्या है आपकी, ये बताओ, मानते क्या हो। समझ में आया कि नहीं आया। और होता है ऐसा, कहा कुछ और जाता है और माना कुछ और जाता है, होता ही है। समझ में आया। तो ये जितनी बातें हैं ना भैया, डॉक्टर के पास जाएंगे तो यही बोलेंगे कि डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ है, बुखार है, बीमार है। पर ये कहने की बातें है, क्या लोक व्यवहार ऐसे ही चलता है। पर आप अंदर से मानते क्या है, वो मान्यता ये डिसाइड करेगी कि आपकी दृष्टि सम्यक है कि मिथ्या है। समझ में आया क्या। एकत्व, एकत्व मतलब जो हम है नहीं उसमें ही हम मैं पना मानते हैं। एक पना। ठीक है। स्वयं के ज्ञान आदि स्वभाव क्रोधादि विवाह, देखो आई गया टोडरमल जी का एग्जाम्पल। क्या है, थोड़ा सा समझने का है, कर ही लेते हैं, अब आगे आए तो 2 मिनट में समझाएंगे, सुनना। मैंने, आप सब अपना अपना एग्जाम्पल लगाना। मैंने कचौरी बनाई, ठीक है, क्या एग्जाम्पल है, मैंने कचौरी बनाई और अपन लोग समझ लो मैंने कचौरी खाई। हमको बनाना नहीं आती है, तो आप लोगों ने बनाई और हमने खाई। अब जो आपने कचौरी बनाई, इसमें पता है क्या हुआ, तीन काम हुए। क्या क्या तीन काम हुए, देखो। एक तो हमने उस बनती हुई कचौरी को जाना, मतलब वो जो ज्ञान का काम हुआ, जो एक्चुअल में जीव का काम है। क्या है जीव का काम, जानना। एक काम तो क्या हुआ, जानना। जो कचौरी बन रही थी उसको हमने जाना। ठीक। एक और काम हुआ, क्या काम हुआ, कि विभाव, कषाय हुई, कचौरी बनाने का भाव आया, वो राग भाव, वो कषाय भाव, कचौरी बनाने का। दो। और तीसरा, वो पुद्गल का स्वयं का परिणमन हुआ, वो आटा, वो लोया, वो स्वयं कचौरी रूप परिणमित हुआ। समझ में आया एग्जाम्पल। वापस से, कचौरी खाई, कचौरी बनाई, कचौरी बनाई में सिर्फ एक ही काम नहीं हुआ कि मैंने कचौरी बना दी, नहीं, वहां पे तीन काम हुए हैं। क्या तीन काम हुए, एक तो वो जो आटा था, जिस आटे को आपने, आटा ओसना और उसकी लोई बनाई, उसमें मसाला डाला, तेल में रखा और वो फ्राई हो गया। एक तो वो उद्गल आटा, उसका कचौरी रूप में परिणमन हुआ। एक काम तो ये हुआ, लॉक कर दे इसको। अब दूसरा काम क्या हुआ, कचौरी बनाने का राग आया, आज कचौरी बनाई जाए। बड़े दिनों से कचौरी नहीं खाई है, देखो क्या मस्त बारिश का मौसम हो रहा है, कचौरी खाएंगे। ये एक राग हुआ। राग मतलब जो जीव का स्वभाव नहीं है, पर वो जीव में ही होता है। दो। और तीसरा काम क्या हुआ, कि वो जो राग हुआ, वो जो पुद्गल का परिणमन हुआ, उसको जीव ने जाना, जो ज्ञान का काम हुआ। तीन। संदीप भैया, तो ये जो कचौरी बनी, इसमें एक्चुअल में तीन काम हुए। क्या क्या तीन काम हुए, एक तो ज्ञान का काम हुआ, हमने जाना। दूसरा, कषाय मतलब विभाव परिणमन, राग आदि जो हुए कचौरी बनाने के, खाने के, चखने के। और तीसरा, वो कचौरी स्वयं उस रूप में परिणमित हुई, पुद्गल का काम। मैं अभी बोल रहा हूं, इसमें तीन काम हो रहे हैं। क्यों भैया, क्यों मेरे बोलने में तीन काम हो रहे हैं, चलो कचौरी में और मैं में तो अंतर समझ में आया, कचौरी अलग है और मैं अलग हूं।
मैं यहां से बोल रहा हूं, मैंने बोला महावीर भगवान की जय, तो इसमें तीन काम हो गए। क्या तीन काम हो गए? कि एक तो महावीर भगवान की जय बोलने रूप जो राग भाव था, एक वो राग हुआ। दूसरा, महावीर भगवान की जय बोली, ये जो शब्द निकला, ये भाषा निकली, ये आवाज निकली, ये आवाज का काम, ये पुद्गल, ये अलग से हुआ। और तीसरा, ये जो मैंने जाना, ये जो भाषा वर्गणा का कार्य, अथवा जो राग उत्पन्न हुआ, उस होते हुए राग को जो जाना, वो तीसरा काम। ये तीन काम अलग अलग हुए। और समझ लो, अभी आप सब लोग सुन रहे हो, इसमें तीन काम हो रहे हैं। क्या तीन काम हो रहे हैं? एक तो वो भाषा, जो मेरी यहाँ से आवाज निकल रही है, वो आपके कानों तक जा रही है, वो पुद्गल का काम हुआ। वो तो आवाज जो है वो पुद्गल है ना, भाषा वर्गणा पुद्गल की पर्याय, साउंड वेव्स, ठीक है, तरंग, ध्वनि तरंगे, वो पुद्गल, एक काम तो वो हुआ। दूसरा, आप लोगों की सुनने की इच्छा है, तो वो जो इच्छा है, वो इच्छा आत्मा का स्वभाव नहीं है, वो आत्मा में रही है, पर स्वभाव नहीं है। अगर इच्छा आत्मा का स्वभाव हो तो सिद्ध भगवान की इच्छा चलती रहनी चाहिए सिद्ध शिला में, पर नहीं होती ना। इसका मतलब इच्छा होना, इच्छा मतलब कषाय, राग द्वेष। राग है ना जिनवाणी सुनने का, तभी तो अपन लोग बैठे। तो एक ये राग, दूसरा, और तीसरा कहा कि वो राग का होना, अथवा शब्दों का आपके कानों तक पहुंचना, इनमें तीसरा काम हो रहा है ज्ञान का। जो हम हैं, वो हमारा एक्चुअल काम जो हो रहा है, जिसको बोलते हैं जानना। छोटे छोटे बच्चे पढ़ते पाठशाला में, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम, पढ़ते ना। तीन काम होते। अब इन तीन कामों को तीन अलग अलग काम न देखकर, न स्वीकार कर, सिर्फ एक करता है। मैंने बोला, देखा क्या बढ़िया पढ़ाया मैंने, एक बार में सबको समझ में आ गया। कठिन से कठिन विषय पढ़ा देता हूँ, इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ, सबको समझ में आ जाता है। और कचौरी तो मैं ऐसा बनाती हूँ, क्यों, कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अब ये तीन अलग अलग काम, उसको ये एक मानता है, उसको बोलते हैं अहम बुद्धि, मैं पना, मैंने किया, ये मिथ्या। समझ में आया क्या? क्या होता है मिथ्यात्व? तीन अलग अलग काम हो रहे हैं, और उन होते हुए तीन कामों को तीन नहीं देखना, एक ही देखना। तो बताओ, ये जो हमने माना, ये सच्चा माना कि झूठा माना? झूठा माना, जो जैसा है वैसा नहीं माना, इसी को तो मिथ्यात्व बोलते हैं। जो जैसा है वैसा ना मानना मिथ्यात्व। समझ में आया? एक और एग्जांपल लेना है क्या? चलो, आप लोग पूजा करते हो रोज सुबह, सभी लोग पूजा करते हैं, अपन लोग, बढ़िया। मैं बहुत अच्छी पूजा करता हूँ, मैं ऐसी पूजा करता हूँ, सौधर्मेंद्र भी फेल है। सबसे बड़े पुजारी हम ही हैं। ये है मिथ्यात्व का टोन। अरे, ये इस थाली से सामग्री उठ करके इस थाली में जा रही है, ये तो पुद्गल का काम है। पुद्गल है ना, वो चावल पुद्गल है कि जीव है? पुद्गल है। बादाम पुद्गल है कि जीव है? और कितने ही जीव ऐसे होते, बड़ी है बादाम और मानते खुद को बड़ा, मैं बहुत बड़ा। देखा हमारे बादाम की साइज देखी तुमने? और तुम इतनी छोटी छोटी से करते हो। मैंने स्वयं को बड़ा कैसे मानता है, जो वो है ही नहीं उससे स्वयं को बड़ा मान रहा है, ये मिथ्यात्व। तो बहुत बड़ा पेट है मिथ्यात्व का। अपने को ऐसा लगता है कि मिथ्यात्व तो घर गृहस्थी में चलता होगा, मंदिर में थोड़ा ना चलता है। मंदिर में आते से ही हम सब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, क्यों? निश्चय 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 जैसे ही बोलते हैं, सारी मिथ्या मान्यताएं बाहर छूट जाती, नहीं छूटती। समझ में आ रहा है क्या? अच्छी पूजा करता हूँ मैं, इतनी बढ़िया पूजा गाता हूँ, जब मैं विधान कराता हूँ ना, मजा आ जाता है। ऐसा विधान कराता हूँ मैं कि अच्छा तुम कराते हो विधान, तुम कराते हो सच्ची में। तुम नहीं कराते, तीन तीन काम होते हैं वहां पे। क्या तीन काम होते? एक तो वो स्वर जो निकलता है, वो पुद्गल। वो जो राग है गाने का, वो राग अलग, भाव कर्म। और जिस सुस्वर नाम कर्म के उदय से स्वर निकल रहा है, वो द्रव्य कर्म अलग। और तुम जानने वाले जीव, कितना अंतर है।
और स्वयं को मात्र जीव जानने वाला नहीं मानते हैं। और क्या मानते हैं हम अपने आप को? मैं ये, मैं ऐसा करने। उपवास किए थे पर्यूषण में? किए थे कि नहीं? अब थोड़ा खतरनाक होती जा रही है क्लास। अभी तक कचोरी इमरती तक सबको चल रहा था। क्यों? उपवास किए थे पर्यूषण में? कितने? भैया 10। बस? किए थे 10 उपवास? 3 किए थे। किसी ने 5 किए, अरे किसी ने, कोई कोई ऐसा हो कि भाई भैया हम उपवास नहीं बनते, एकादशी कर। और कोई ऐसा बोले कि नहीं एकादशी भी नहीं होता, पर 2 ही टाइम मुंह झूठा करते। और कोई ऐसा माने भैया 2 टाइम भी नहीं बनता, पर हाँ अपन हरी नहीं खाते 10 दिन, 10 दिन बाजार का नहीं खाते। अरे अपन लोग ऐसा मानते कि नहीं मानते? देखो मैं और कोई होता तो उन सबको इतने अंदर नहीं उतारता। अपन सब स्वाध्यायी है, तो अपनी ये भूलें रह जाती है ना, उन भूलों को मैं टच कराना चाहता हूँ। हम लोग इसमें खुश हो जाते हैं कि 10 दिन मैंने कुछ नहीं खाया, 10 दिन मैंने एक ही बार खाया अंकल जी, और 10 दिन मैंने नमक ही नहीं लिया। जबकि हम ये समझते ही नहीं है कि जीव खाता ही नहीं। जीव खाता है? स्वभाव है जीव का खाने का? नहीं है। माने शरीर की क्रिया हो रही है, उपवास हो रहा है ना, शरीर को कुछ नहीं मिला, और उसमें ये ऐसा मानता है मैंने कुछ नहीं खाया, तो शरीर और आत्मा को एक ही तो मान लिया, और क्या करा? जबकि है दोनों अलग अलग। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ भैया कि उपवास करने वाले पापी है, नहीं करने वाले तो और ही ज्यादा पापी है। उनको तो जरा त्याग संयम की भावना भी नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो उपवास कर भी रहे हैं, तो हम भोजन तो छोड़ देते, पर राग द्वेष नहीं छोड़ पाते, मिथ्यात्व नहीं छोड़ पाते। तो हमें उपवास सर्वांगीण करना चाहिए। समझ में आया क्या? 10 उपवास किए थे कि नहीं किए थे? एक उपवास, एकासन, हरि का त्याग, बाजार की भोजन का त्याग किया था कि नहीं किया था? सुनो, बाजार का भोजन नहीं लिया, वो नहीं खाया, ये पुद्गल का एक अलग काम। बाजार के भोजन नहीं करना है, ऐसा जो शुभ भाव है, राग का भाव, ये अलग काम। और इन सब में भी जो जीव है, जो जान रहा है, सदाचार में आएगा, पर वो सदाचार का भाव भी शुभ भाव, वो वैभाविक भाव है। और तीसरा, जो उस शुभ भाव को जान रहा है, मैं जीव, वो अलग। तो इन सब से अलग खुद की पहचान होना, ये है मिथ्यात्व का नाश। नहीं तो पता है क्या होगा, अभी तक आप अपने को उपवास से बड़ा मान रहे थे। कितने जीवों के साथ ऐसा हो जाता है कि भैया जब जवानी रहती है, जब युवावस्था रहती है, तब तो खींच के 3 3 उपवास, 5 5 भी कर लेते थे। पर अब जैसे जैसे शरीर ढलता जाता है, शक्ति नहीं होती है, तो जीव उपवास नहीं कर पाता, तो बड़ा दुखी होता है। दुखी होता है क्यों? क्या भाई हमारे भी दिन थे, हम भी इतने इतने उपवास कर लेते थे, अब तो भैया अब नहीं कर पाते हम। तो तुमने दुखी होने के लिए किए थे क्या इतने साल उपवास? अगर तुम उस समय भी अपने को जीव जानते, और आज भी अपने को जीव जानो, तो प्रसन्न रहो ना। तुमको जीव देखने से कौन, चलो उपवास तुम नहीं कर पा रहे, पर आत्मा को आत्मा देखने से कौन रोक रहा है? शरीर, कैंसर, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी, कौन रोक रहा है शरीर आत्मा देखने से अपने को? बोलो। कोई नहीं। पर हम अपनी पहचान करते कैसे? शरीर, शरीर से करते हैं। 4 घंटे खड़े होके पूजा कर लेता हूं मैं। बाकी लोग तो जयमाला में बैठ जाते, बाकी मैं खड़े होके बराबर 4 घंटे कर लेता हूँ। ये मिथ्यात्व का टोन है। तुम खड़े होने वाले तुम कब से हो गए? वो तो शरीर था। और जिस शुभ नाम कर्म के उदय से खड़े रह पा रहे हो, वो कर्म था। तुम कौन हो? तुम्हारी बताओ ना। मैं तुम मतलब थर्ड पर्सन में बोल रहा हूँ, आप अपन सब अपने में लगाए, ये अपनी बात चल रही 6 डाला। हमने क्या किया? जाना। बड़ा गजब है। अभी तो मैं आए नहीं, दौलत राम जी तो वहां तक ले गई नहीं, वो तीसरी चौथी डाल में ले जाएंगे। पर मैंने तो अभी आपको थोड़ा हिंट करा कि ये अहम बुद्धि कहलाती है। जो कार्य हमारे नहीं है, उन्हें भी हम अपना मानते हैं, इसको बोलते हैं मिथ्या। अब समझ पाए? मैं सुखी दुखी मैं रंग कराओ, क्या बात लिखी है। चलो,
ममत्व मतलब मेरा पना मानना, मेरा धन, मेरा घर, मेरा ऐश्वर्य, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी। अब मेरा पना तो कैसे, देखो जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपना को। बोलते कि नहीं अपने 12 भावना में, कितने साल से? सबसे पहली 12 भावना हम सब ने यही पढ़ी थी, राजा राणा बुद्धजन जी, देखिए नहीं। और वो बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, जहां देह ही अपनी नहीं है, तो अब इस शरीर से जितने लोग संबंध रखते हैं, मम्मी पापा, बेटा बेटी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ फूफा जी, मौसा जी, ये कहाँ अपने हो सकते हैं? तो भैया हमारे अपने नहीं है, तो फिर अब क्या करें? कि फिर देखो दोनों बातें हैं, मानो पहले कि अपने नहीं है, और फिर उनसे अपनापन का व्यवहार छोड़ो। अब जीव क्या उल्टा पकड़ लेता है, हमारे नहीं है, हमारे नहीं, और रूखा व्यवहार करता है। रूखा व्यवहार की बात नहीं चल रही है, वात्सल्य घटाने की बात नहीं चल रही। साधर्मियों में तो खूब वात्सल्य होता है, पर अंतरंग में ये भाव रहता है कि मैं और ये एक नहीं। आगे, कर्तृत्व, मैंने किया। कर्तृत्व मतलब मैंने किया, मैंने बोला, मैंने खाया, मैंने बनाया, ये सब बातें। ये सब बातों में हमारा अपनापना क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये अभी समझ ही लिया ना इतनी देर में, मैंने बोला। तो मैंने बोला में मैं अलग हूं, और ये जो बोलने का काम हो रहा है ये अलग है, ये पुद्गल है, आवाज, आवाज पुद्गल है। तो इनमें एक पना मानना ये मिथ्यात्व। ठीक है। और भोक्तृत्व, मैंने 5 इंद्रिय के भोग भोगे, मैंने टीवी देखी, मैंने गाना सुना, मैंने खाना खाया, मैं सो गया। ठीक है। इस प्रकार आत्मा पर वस्तु का वेदन करता ही नहीं, पर के प्रति राग के वेदन से भोगा ऐसा मानता है। बहुत कोर बात है, मैंने इसकी शुरुआत के दिन में बोला था। छह ढाला मतलब अपने आप में संपूर्ण। छह ढाला आपको मोक्ष ले जा सकता है। छोटा ग्रंथ नहीं समझना, छह ढाला महाग्रंथ है। गागर में सागर, छोटा समय सार, और न जाने कितनी उपलब्ध उपाधि इसको दिए, उपमाएं। दौलत राम जी बहुत साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। ठीक है। इस प्रकार से ये शरीर आदि बाहर की क्रियाओं में कैसे जीव अपनत्व मानता है और फिर दुखी होता है, इसकी चर्चा करी। एक छंद और यहाँ रह गया है। तो हो ही क्या, खैर ये भी शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानता है, और शरीर के नाश होने में अपना नाश मानता है। पर वास्तव में देखिए तो आत्मा का तो ना जन्म होता है, ना आत्मा का मरण होता है। क्यों? ये अगली क्लास में बताएंगे। आप लोग सोचना, क्या हम मरते हैं? अरे ऐसे मना मत करो, सोच के बताना, क्या हम मरते हैं और क्या हम पैदा होते हैं? ठीक है। ये आप लोगों को सोच के आना है परसों। कल तो छुट्टी है, संडे है कल। परसों आप लोग बताना। ठीक है। चलो, अब किसी को कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लीजिए, 2 मिनट में, समय हो गया। नहीं? चलो, जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुमोड़ो। देखो, एक ये जो बात थी ना, राग अलग है, ज्ञान अलग है, और पुद्गल का कार्य अलग है। इन तीनों को कैसे अलग अलग बोला? पुद्गल के कार्य को तो अलग मान लेते हैं, क्योंकि वो तो द्रव्य ही अलग है। राग और ज्ञान कैसे अलग अलग है? कि देखो, बहुत सिंपल सी बात है। राग जो है, वो राग कभी रहता है, कभी नहीं रहता है, घटता है, बढ़ता है, बदलता रहता है। पर ज्ञान, ज्ञान ऐसा नहीं कि आज मेरे पास ज्ञान है और अगले मिनट मेरे पास ज्ञान ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कषाय अभी हो और अगले पल कषाय ना हो, पर ज्ञान अभी है और अगले पल भी रहेगा।
क्योंकि ज्ञान अपना स्वभाव है, और राग द्वेष कषाय ये अपना स्वभाव होती अपने में है, उसी टाइम पे होती है जिस समय ज्ञान भी हो रहा है, पर हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए बोला कि भैया उस कषाय से भी अपने को अलग देखो, और जो सदा जानने जानने वाला काम हो रहा है, वो जानने रूप जो है वो हम। ठीक है, ये थोड़ा सा समझना था उसमें। बोलिए संदीप भाई, आप लोग जा सकते हैं अगर। बोलो। जैसे ज्ञान अपन बोलते हैं ज्ञान अपना स्वभाव है, अपने पास रहता है। जैसे कुछ कोई घटना घट जाए और वो उसमें चला जाता है, जीव मतलब कोमा वगैरह में चला जाता है, तो उस टाइम तो फिर उसका ज्ञान कहाँ जाता हो, ज्ञान रहता है उस टाइम पे उसका। हाँ बढ़िया। इनका प्रश्न है कि आप बोल रहे हैं कि ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, पर कई बार ऐसा होता है एक्सीडेंट हो गया, कोई जीव कोमा में चला गया, तब उस समय उसका ज्ञान रहता है कि चला जाता है? कि ज्ञान तो रहता है, वो ज्ञान को व्यक्त करने की जो शक्ति है, वो शक्ति नहीं रहती है। वो जीव जानता तो है, उसको सारी अनुभूतियां होती है, बस उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। समझ में आया अंतर? जैसे कि कोई व्यक्ति बहरा हो गया, तो बहरा हो गया मतलब कि वो कर्ण इंद्री से जो उसको ज्ञान हो सकता था, वो ज्ञान होना बंद। कोई गूंगा हो गया, चलो बोल नहीं सकता, तो वो जो बोलने रूप जो काम है वो एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, पर वो जान तो रहा है। ऐसे ही कोई कॉमा में चला गया, कोई बेहोश ही हो गया, ये डॉक्टर लोग ऑपरेशन नहीं करते क्या? करते क्या करते, एनेस्थेसिया दिया और बेहोश हो गया, और फिर ऑपरेशन कर लिया, पेट काट के वो बाहर निकाल ली गठान, और फिर पेट की सिलाई कर दी। ये क्या हुआ कि उतने समय वो जीव अपने ज्ञान को एक्सप्रेस नहीं कर पाया। समझ में आया? वो ज्ञान एक्सप्रेस, क्योंकि अगर उतने समय वो जानना ही बंद कर दे तो वो अजीब हो जाएगा। वो तो पॉसिबल नहीं है। अरे जीव का काम ही तो है जानने का, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जीव जानना ही बंद कर दे? हाँ इतना हो सकता है कि वो जो जान रहा है उसको एक्सप्रेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, वो अलग बात है। ठीक है। जैसे अपन सो जाते हैं, हाँ रात रात में अपन सो जाते हैं। अब उस टाइम तो अपना कुछ अपन को पता ही नहीं रहता कि क्या कहाँ कैसे क्या है। सोते हैं अपन, तो सुबह जब आंख खुलती है तब बराबर आ जाते हैं अपन। तो उस टाइम पे अपन जब सोते हैं हाँ, तब अपन देखो को जिस पूरा समय, ज्ञान रहता है उस टाइम। अरे क्यों नहीं रहता है? आप सपने देखते हो कि नहीं सोते टाइम? कई बार सपने याद रहते, कई बार नहीं भी रहते, पर सपने तो देखते हैं ना अपन। तो बताओ, जब आप सपने देखते हो उस समय आपकी आंखें खुली होती है कि बंद होती है? बंद बंद होती है। होती है। आपका चश्मा लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है? नहीं लगा रहता। नहीं लगा है। फिर भी देख लेते, जान लेते। कैसे होता है कि वो ज्ञान का काम तो कंटिन्यू चालू है, ये इंद्रियों का काम फिर भी बीच में रुक सकता है, ज्ञान कंटिन्यू जानता है। हाँ, अब उसको हम जान नहीं पाते, उसको रिमेम्बर नहीं रख पाते, याद नहीं रख पाते, वो अलग बात है, पर जानना पूरे समय ही होता है। ठीक ठीक है। है। जी संध्या जी बोलिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। जी भैया जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अभी जैसे हम जब सुन रहे हैं सारी बातें, या जो भी हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, अभी तक तो सुनते सुनते तो लगता है हाँ भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन जब कभी उसको जैसे कहीं पर जैसे कभी कोई ऐसा वाक्य पड़ता है, कोई ऐसा मौका आता है, उस समय हमें ये वाली बातें जो है याद नहीं आ पाती है कि हम उन बातों को याद करके उसको अपने ऊपर अप्लाई कर पाए। और क्या ये ज्ञान जो अभी हम लोग ले रहे हैं या जो भी हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर श्रम इतना क्षीण है ना, कि वो आगे तक वो हमारे पता नहीं, मतलब क्या वो अगले भव तक भी क्या ये हमारा साथ देता है, या मतलब कैसे ये काम करता है? देखिए, इसका प्रश्न आपको आवाज आई? इन्होंने ऐसा बोला कि हम जो अभी पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, तो अभी तो समझ में आ जाता है, पर कितनी बार ऐसी सिचुएशंस बनती है कि जहाँ पे हमको ये चीज अप्लाई करनी होती है, और हम इसको अप्लाई नहीं कर पाते, याद ही नहीं आती ये बात, और फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है ऐसा? और क्या हमने अभी जो पढ़ा सुना सीखा, क्या हम वो नेक्स्ट भाव में भी अपने साथ लेके जाते हैं क्या, जो हमने सीखा? देखो, इसका सीधा सा उत्तर है आपकी रुचि कैसी है। जैसे आपकी एक तो अपनी रुचि, रुचि मतलब समझ में आता है, आपका इंटरेस्ट। दूसरा आपका निर्णय क्या है, जैसे आपको भूख लगती है, तो भूख लगते से ही आपको क्या याद आता है? घास।
पत्ती, भोजन। जी मिट्टी, भोजन। क्यों? कि भैया हमारा निर्णय है कि भोजन से ही भूख मिटती है, पहली जी बात। जी दूसरा, हमारी रुचि भी उसमें है, राइट। जी तो अपने को और जी दूसरी चीजें याद नहीं आती। जी ऐसे ही जिस समय हमको कषाय हुई या कुछ प्रतिकूलता आई, तो अभी अपनी क्या रुचि है, अभी अपना क्या निर्णय है, ये है कि मैं उसको जब तक चिल्लाऊंगा नहीं, जब तक मैं उसको डांटूंगा नहीं, जब तक मैं उस पर बरसूंगा नहीं, तब तक काम नहीं बनेगा। क्योंकि अभी तक हम ऐसा ही करते आए हैं, बराबर। जी पर जी जैसे इस चीज को हम पढ़ते हैं, ना सही तत्काल उसका रिफ्लेक्शन दिखे, पर जैसे जैसे हम इसका विचार बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई अप्लाई करते करते जाते जाते हैं। हैं। अब जी वो अप्लाई भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंस्टेंटली बिना सोचे ही हो जाएगा। शुरू में जी हो सकता है आपको उसको चला करके सोचना पड़े, चला करके करना पड़े। फिर वो चीज इतनी फ्रिक्वेंट हो जाती है कि आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, और कब क्रोध का मौका आएगा और कब आप कषाय नहीं करोगे पता ही नहीं चलेगा। और वो भैया जी, पता है। स्टेज आने का जी एक अपना टाइम है। जी जैसे आप अभी तक राइट हैंड से लिखते हैं, अब कल से हाँ जी आपके राइट हैंड में फ्रैक्चर हो जाए और आपको लेफ्ट जी हैंड से लिखना पड़े, तो क्या उतना ही जी परफेक्शन आ जाएगा कि अगले ही दिन से? नहीं आएगा। वैसा तो नहीं, बट जब उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी तो वो परफेक्शन भी हम अचीव कर लेंगे, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। ये तो जी बहुत मोटा एग्जाम्पल हुआ। जी ऐसे ही हमारी देखो, ये अनादि की मान्यता है ना, 1-2 साल की मान्यता नहीं, शरीर को अपना मानना। हाँ जी इतने समय से हम मानते आ रहे हैं, तो वो संस्कार बड़े गहरे रहते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? सॉल्व ऐसे किया जाए कि हमारा तो एक ही दायित्व है, ओनली वन रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है? कि हम बार बार ऐसा विचार करें, और विचार करके सिर्फ रटे ही नहीं, अकेली माला ना फेरे, उसको लॉजिकली अपने ज्ञान में सिद्ध करे, प्रूव करे कि हाँ यार, मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं आत्मा हूँ। क्योंकि देखो, ये अपने हिसाब से चलता नहीं, ये अभी छूट जाएगा और अपन अगले भाव में चले जाएंगे। तो जब ऐसा आप विचार करके निर्णय बनाएंगे, तब वो प्रक्रिया एकदम सहज हो जाएगी। जी ठीक है। अब एक प्रश्न आपका था कि भैया वो अगले भाव में जाता है क्या साथ में? वो डिपेंड करता है, जिस जीव की अधिक विशुद्धि होती है, तो उसके अगले जी भाव में वो इस भाव का ज्ञान चला भी जाता है। और विशुद्धि ना अच्छा भी हो तो ना भी जाए। हाँ। अच्छा। तो अपन अगले भाव का बिल्कुल। इंतजार ना करें, अपन तो इसी भाव में करें। जी कोशिश। सबसे सबसे पता है क्या होता है सुंदर भैया अवसर जी? है ये भाव। जी हाँ। ऐसा होता है भैया जी, जैसे क्या होता है ना कई बार कि कोई बात अगर अपने अनुकूल नहीं है, मतलब प्रतिकूल है, तो मतलब उस समय लगता है कि नहीं, मतलब फटाफट से गुस्सा आ जाना, और मतलब जैसे कंट्रोल अपने ऊपर ना आ जाना, ये सब चीजें थोड़ी सी हो जाती हैं। लेकिन बाद में फिर उस पे विचार करते हैं तो लगता है हाँ, यहाँ गलती थी, अगर हम नहीं भी इसको करते तो बात बन सकती थी, हमें क्रोध नहीं करना था। वो बाद में हम्म। आता है रियलाइजेशन, उस समय नहीं आ पाता। कोई बात नहीं। अरे, बाद में भी आ रहा है, ये भी एक गुड सिग्नल है। कितनों को तो बाद में भी नहीं जी आता है। उनको तो ऐसा लगता है कि अच्छा, क्या ऐसा ही करना चाहिए था। तो अपन उस जी स्टेज में तो नहीं है ना, अपने को अपनी गलती ना सही उस टाइम पे, पर एटलीस्ट बाद में रियलाइज हो रही है। अब जब ये सेल्फ रियलाइजेशन ही अपना बढ़ता जाता है, हमें अपनी जी ही गलतियां पता चलने लग जाती है। ये है चेक हम्म पॉइंट कि हम सही जा रहे हैं। दूसरा बताए वो नहीं, हम खुद ही अपनी गलतियां मार्क करने लग जाए। हो जी सकता है वो भैया। अपने को बाद में होता हो रिग्रेट, बाद में ध्यान आता हो। जी पर जी वही, जैसे हमारी विशुद्धि बढ़ती है, जैसे ही हमारी ज्ञान में समीचीनता आती है, वही चीज नेचुरली आती है। उसके जी लिए धैर्य चाहिए। जी बिल्कुल धैर्य चाहिए। वैसे आप बहुत अच्छा ठीक है। समझा रहे हैं, बहुत बढ़िया समझा रहे हैं आप। ठीक है। जी। चलो, और कोई जय प्रश्न है किसी जिनेन्द्र। को? जय। चलिए, जय जिनेन्द्र।